दोस्तों, दुनिया में कोई बच सकता है तो राजा से, कानून से, लेकिन कोई नहीं बचा है, ना बच सकता है शनि देव के न्याय से। शास्त्र कहते हैं शनि देव न रिश्वत लेते हैं, न सिफारिश सुनते हैं और ना ही आंसू देखकर निर्णय बदलते हैं। मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना पर, जो आपके लिए प्रतिदिन लाता है अध्यात्म के पन्नों से छानकर विशुद्ध ज्ञान, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई चाटुकारिता नहीं, बिल्कुल शुद्ध, निर्मल और ग्लैमर से हटकर सादगी भरा ज्ञान। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे शनि देव का न्याय क्यों प्रसिद्ध है, कैसे करते हैं वे हमारे कर्मों का लेखा जोखा। भले ही सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से भूल हो जाए, परंतु शनि देव के न्याय में कोई त्रुटि नहीं हुई है। और साथ में जानेंगे एक विश्व प्रसिद्ध कहानी जो हर अहंकार को तोड़ देती है। शनि देव केवल एक ग्रह नहीं, वे हैं कर्म फल दाता। उनके न्याय से आज तक कोई बच नहीं सका है, चाहे व्यक्ति कितनी भी होशियारी से, कितना भी दुनिया की नजरों से बचकर कुकर्म या सुकर्म कर ले, शनि देव की निगाहों से बच नहीं सकता। उनके न्याय में लेस मात्र भी त्रुटि नहीं पाई गई है। शनि देव जब प्रसन्न होते हैं, एक रंक को भी पल भर में राजा बना डालते हैं, और जब किसी के कर्मों से नाराज हो जाते हैं तो पलक झपकते ही उसका सर्वनाश भी कर डालते हैं। अपने कर्मों को अनुकरणीय बनाइए, शनि देव की कृपा पाइए। जानते हैं कौन है शनि देव? शनि देव नव ग्रहों में से एक ग्रह हैं। उनके पिता हैं सूर्य देव और माता छाया। वाहन है कौआ, अस्त्र है दंड व तत्व है कर्म, समय एवं अनुशासन। शनि देव किसी को दुख नहीं देते, बल्कि कर्मों का फल उचित समय पर देते हैं। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। एज यू सो सो यू रीप, यही है शनि सिद्धांत। शनि देव समूचे ब्रह्मांड के न्याय मूर्ति हैं। वे तब किसी से रुष्ट होते हैं जब उस व्यक्ति के पाप का खाता पूरी तरह भर जाता है। शनि देव उस व्यक्ति पर चौतरफा हमला करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है विपत्तियां अकेले नहीं आती। अतः दोस्तों, अपने कर्म पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। आपने सुना ही होगा, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। इस दोहे के द्वारा कबीर दास जी ने सर्वसाधारण को चेतावनी दी है। उनका कहना है, बुरा करके भला चाहना यह कैसे संभव है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि बबूल का पेड़ रोपकर भला किसी को आम का फल मिला है क्या? अर्थात कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। आइए जानते हैं शनि देव का न्याय क्यों प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव के न्याय की 5 विशेषताएं हैं। पहला, निष्पक्ष न्याय। राजा हो या रंक, वे बिना भेदभाव सबके साथ समान न्याय करते हैं। दूसरा, विलंबित लेकिन सटीक न्याय। शनि देव किसी को
तुरंत सजा नहीं देते। प्रत्येक व्यक्ति के एक एक कर्म पर उनकी दृष्टि रहती है और प्रत्येक कर्म को उस व्यक्ति के खाते में तुरंत नोट भी करवाते हैं। जब उस व्यक्ति के कर्मों का खाता भर जाता है तब उसे उसके कर्मों का फल दे डालते हैं। तीसरा, कर्म आधारित फल। शनिदेव न पूजा से खुश होते हैं न चढ़ावे से प्रभावित, अर्थात वे किसी रिश्वत को स्वीकार नहीं करते। चौथा, सुधार का अवसर। शनिदेव किसी को सीधे नहीं मारते, पहले छोटा छोटा झटका देकर उसे सुधरने का अवसर देते हैं। फिर भी इंसान नहीं सुधरता तब उसे सीधा उठा लेते हैं। पांचवा, शनिदेव कहाँ प्रवेश करते हैं? जहां अहंकार है, जहां पाप कर्म है, जहां क्रोध है और जहां व्याभिचार है, वहां शनिदेव आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आइए अब एक ऐतिहासिक कहानी जानते हैं। अति प्राचीन भारत की एक कथा है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, अत्यंत धर्मप्रिय, पर भीतर से अहंकार। एक दिन अहंकार पूर्वक वे भरी सभा में बोल पड़े, मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं, मैं स्वयं न्याय का प्रतीक हूं। बस जब यह वाक्य शनि देव के खाते में दर्ज हुआ, शनिदेव ने सोचा अहंकार का परीक्षा आवश्यक है। उसी पल से शनि देव की ढैया शुरू हो गई। पहले राजा का राज्य गया, फिर धन नष्ट हुआ, मित्र ही शत्रु बने, अंततः राजा को क्रोध हो गया। विक्रमादित्य भिखारी बन गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन शनि देव को स्मरण किया और विनती की, हे शनि देव, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण शनि देव प्रकट हुए, बोले, हे राजन, तुम निश्चित ही न्याय प्रिय थे, प्रजा भी तुमसे प्रसन्न थी, परंतु तुम्हें अपने न्याय का अहंकार था। शनिदेव आगे बोले, मैं दंड नहीं देता हूँ, मैं अहंकार तोड़ता हूँ। और फिर राजा का सिर शनिदेव के चरणों में झुका। शनिदेव ने उन्हें क्षमा किया। राजा को सब कुछ वापस मिला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। अब जानते हैं शनि देव के न्याय के उन 5 स्तरों को जिनके लिए वे प्रसिद्ध हैं। पहला विचार, दूसरा वाणी, तीसरा कर्म, चौथा अहंकार और पांचवा दूसरों के प्रति व्यवहार। शनिदेव उसको कभी नहीं छोड़ते जिसके विचार निम्न स्तर के हैं, जिनके वाणी में कठोरता है, जिनके कर्म निम्न ऊर्जा वाले हैं, जिनमें अहंकार कूट कूट कर भरा हो और जिनका व्यवहार दूसरों के प्रति कठोर है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, शनिदेव उसको समय आने पर कठोर सजा भी देते ही हैं। आइए अब जानते हैं शनि देव को प्रसन्न रखने का उपाय। शनिवार को काले तिल का दान करें, पीड़ितों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, झूठ और छल प्रपंच से दूर रहें, अहंकार का त्याग करके अपनी भूल के लिए क्षमा मांगना सीखें और
हनुमान जी को भावपूर्वक स्मरण करते हुए प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो धैर्य मत खोइए। शायद शनिदेव आपको और नहीं गढ़ रहे हैं। अपना कर्म सुधारिए, शनिदेव स्वयं मार्ग बना देंगे। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, जय कर्म सिद्धांत।